बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZKM मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था। आज कुछ मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि लेट a इक्वल टू 3 - 1 4 2 एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, 2/2 मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। शो डेट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट बराबर होगा 1 और ए डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इसको शो करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लेना होगा। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा, बाद में उसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। तो वी नो दैट ए इनवर्स के बारे में हम जानते हैं ए इनवर्स किसकी इक्वल होता है। सर ए इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। क्या नाम दे दे, इक्वेशन 1। सबसे पहले हमें ए डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तभी ए इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है ना। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि ए डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अगर जीरो के बराबर आ जाए तो फिर उसका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट वी फाइंड ए डिटरमिनेंट। तो आप यहां पर लिख ले ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, डिटरमिनेंट लगा दे, वैल्यू क्या है 3 - 1 4 2। तो किस तरह फाइंड करेंगे, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाएंगे। 3 × 2 से आएगा 6, दरमियान में माइनस। 4 × -1 से आते हैं -4, लेकिन एक माइनस तो बाहर भी है तो ये बन जाएगा +4। तो इससे आ जाएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर 10 आ रहा है, मतलब ये है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें किस तरह फाइंड करना होगा, ये भी इंतहाई आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए के फाइंड करने का तरीका ये है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है 3 और 2, इसकी पोजीशन को आपने चेंज करना है। 3 2 की बजाय लिख ले 2 3। और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है इसके साइन को चेंज करना है। -1 4 है तो ये बन जाएगा 1 - 4 बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। या इस तरह लिख ले कि सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट, आप यहां पर लिख लेंगे इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट, ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट है, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 10 है। और फिर है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 1 -4 3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस तरह सॉल्व करना है, 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा ए इनवर्स इक्वल टू 2/10, ये बन जाएगा 1/10, -4/10 हो जाएगा एंड 3/10 इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट लेना है। तो नो, अब हमें इसका डिटरमिनेंट लेना होगा। तो नो, अब आप लिख ले ए इनवर्स डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले, तो ये बन जाएगा 2/10, 1/10 हो जाएगा, -4/10 एंड 3/10 आ जाएगा। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया। किस तरह सॉल्व करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस लगाना होगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/10, जब 3/10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 से क्या आएगा 6, 10 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 आएगा, दरमियान में माइनस। -4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इससे -4 आ रहा है, लेकिन एक माइनस तो बाहर भी है तो ये +4 बन जाएगा। 10 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 100 बनाएगा। ठीक है ना। तो इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं 100 इसका एलसीएम हो जाएगा और 6 + 4 से आ जाएगा 10। तो ये जब कैंसलेशन होगी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आएगा 1/10 आएगा। क्या आएगा, 1/10। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 1/10। अब मुझे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उससे भी 1/10 लेकर आने, तब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, आप यहाँ पर लिख ले टेकिंग राइट हैंड साइड, आपने राइट हैंड साइड को लेना होगा। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/a डिटरमिनेंट है, 1/a
ए डिटर्मिनेंट, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, आपको याद होगा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई थी, तो ये बन जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में भी 1/10 आ रहे और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1/10 आ रहे, तो इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि 10, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहे, यानी ए इनवर्स का होल डिटरमिनेंट बराबर होगा 1/a डिटरमिनेंट के, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं कि वेरीफाई डेट ए बी होल इनवर्स ये बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है ना, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना होगा कि ए बी होल इनवर्स बराबर होते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ठीक है, आपको ए मैट्रिक्स भी गिवन है, बी मैट्रिक्स भी गिवन है, इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा ए बी होल इनवर्स, तो इनवर्स तो बाद में लेंगे, सबसे पहले ए और बी मैट्रिसेस को तो मल्टीप्लाई तो कर लेना। ठीक है, ए बी को हमने क्या करना होगा, इसका प्रोडक्ट लेना होगा, तो चले लेते हैं। ये बन जाएगा ए बी इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आप लिख ले, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 3 1 0। इसी तरीके से आप बी मैट्रिक्स लिख ले जो कि बराबर है -1 1 2 3 के। क्या करना है सर, इसका हमने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट किस तरह लेंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, इंतहाई आसान है, देख लें। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 है, तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, -2 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 6 आ जाएगा। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, प्लस 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 बनाएगा। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 3 से 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर ले तो ए बी मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। तो -2 प्लस 6 से आ रहे 4, 2 प्लस 9 11, यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या गया, ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब इस ए बी मैट्रिक्स का क्या करना है, इसका इनवर्स लेना है। तो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट कि ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 डिवाइड बाय ए बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे। सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट वी फाइंड व्हाट, फर्स्ट वी फाइंड ए बी डिटरमिनेंट। तो चलो वो फाइंड करते हैं। ए बी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले, तो ए बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाली, इसकी वैल्यू को डिटरमिनेंट में लिख ले। तो ये बन जाएगा 4 11 -1 1। ठीक है, डिटरमिनेंट किस तरह लेना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरमियान में माइनस साइन लगाना होगा। तो ए बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, दरमियान में माइनस, फिर -1 जब 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा -11 आएगा, लेकिन सर एक माइनस बाहर भी मौजूद है, तो ये +11 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 15। तो ए बी डिटरमिनेंट 15 के बराबर है, नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता तो हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये ए बी का डिटरमिनेंट 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ए बी डिटरमिनेंट तो फाइंड कर लिया, अब किसकी बारी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अभी हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स लेना होगा, तो वो किस तरह लेंगे, इंतहाई आसान है, देख लें। हमें जो ए बी मैट्रिक्स गिवन है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्लेस करना है। 4 की जगह पर 1 लिखना है और 1 की जगह पर 4, तो ये बन जाएगा 1 एंड 4। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना है, ये 11 है तो ये -11 बन जाएगा। ठीक है, ये -1 है तो इससे +1 आएगा, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इन तमाम वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर ले, तो यहां पर लिख ले कि सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये बन जाएगा यहां पर इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए बी डिटरमिनेंट है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई ए बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही थी 15, फिर है एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू आ रही है 1 -11 1 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है,
आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपके पास कंप्लीट ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। अच्छा, -11 डिवाइड बाई 15, 1 डिवाइडेड बाई 15 एंड 4 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ये जो है ना आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, यानी बी इनवर्स और ए इनवर्स, और उससे भी यही वैल्यू लेकर आनी है, तब ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा जी, टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हमने राइट हैंड साइड लेना होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले मैं बी इनवर्स को फाइंड करूंगा, फिर मैं ए इनवर्स को फाइंड करूंगा, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट लेने के बाद देखा जाएगा कि वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहे कि नहीं आ रहा। तो बी इनवर्स वी नो दैट वो बराबर होते हैं 1 ओवर बी डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। फर्स्ट वी फाइंड बी डिटरमिनेंट, बी डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना होगा। तो जो बी मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में लिख ले। बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाले देख ले, -1 1 2 3, तो ये बन जाएगा -1 1 2 3। तो बी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दरम्यान में माइनस, -1 मल्टीप्लाई 3 से -3, -2 मल्टीप्लाई 1 से 2, तो इससे आएगा -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो बी डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आ गई। अब क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। नो, एडजॉइंट ऑफ बी, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है, तो ये जो बी मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन को रिप्लेस करना है। ठीक है ना, तो -1 3 है, तो ये बन जाएगा 3 -1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को चेंज करना, ये +1 है तो -1, यहां पर +2 है तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आप यहां पर लिख ले कि सॉरी, ये इक्वेशन 2 नाम दिया था, तो आप लिख ले कि सो इक्वेशन 2 बिकम्स, सो इक्वेशन 2 बिकम्स। अब आप ये तमाम वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट कर ले, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वेशन 2 इंप्लाइज डेट बी इनवर्स इक्वल टू डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट, और बी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, -5 है, एडजॉइंट ऑफ बी है, और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 3 -1 -2 -1, 3 -1 -2 -1। ठीक है, अब सर हम करेंगे क्या, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बी इनवर्स बन जाएगा 3 डिवाइड बाई -5, या -3 डिवाइड बाई 5 भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 1 डिवाइड बाई 5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 2 डिवाइड बाई 5, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ए इनवर्स को भी फाइंड करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स वी नो दैट ए इनवर्स बराबर है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको चलो इक्वेशन 2 का नाम दिया था, तो ये इक्वेशन 3 बन जाएगा। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट, अभी हमें ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा, तो मैं यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट साइन ए मैट्रिक्स है ना, इसको डिटर्मिनेंट में लिख ले, तो ये बन जाएगा 2 3 1 0। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो इससे आ जाएगा -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स है इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की पोजीशन को रिप्लेस कर दे। 0 2 है तो ये 2 0, सॉरी 2 0 था तो 0 2 बन जाएगा, और यहाँ पर 3 1 है नॉन डायगोनल में, तो ये -3 एंड -1 बन जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, या इस तरह लिख ले कि सो इक्वेशन 3 बिकम्स, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो इक्वेशन 3 में क्या है हमारे पास, ए इनवर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ले ए इनवर्स 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है -3, या आप -3 के बजाय ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 0 -3 -1 2। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई -3 को अंदर, तो 0 बाई -3 तो 0, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 3 बाई 3 आ रहे, और 3 बाई 3 से 1 आ रहे, माइनस माइनस कैंसिल, इससे आ रहे 1 बाई 3, और ये आ जाएगा -2 बाई 3। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू है। अब ए इनवर्स और बी इनवर्स, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख ले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो सर बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, -3 बाई 5, 1 बाई 5, 2 बाई 5 है एंड 1 बाई 5 है। अच्छा,
और सर ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? 0 1 1/3 एंड -2/3। 1/3 -2/3 है, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? इंतहाई आसान है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। -3/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा, प्लस 1/5 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/5 3 से 15 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3/5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3/5 आएगा। अच्छा, और 1/5 -2/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे आएगा 2 यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 आएगा ना, और 5 3 से 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देख ले सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2/5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। 1/5 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/15 आएगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2/5, और 1/5 -2/3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -2/15 इससे आएगा। ठीक है, तो ये अब हम अगर मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 1/15। अच्छा, तो इसका एलसीएम तो 15 आएगा ना, तो 15 एलसीएम होगा, तो ऊपर आएगा 5 3 से 15 3 3 जा 9 -9 आ जाएगा, और -2 यहाँ पर आएगा 1/15। ठीक है, इसका भी आप एलसीएम ले ले, 15 आएगा, तो 5 3 से 15 3 2 जा 6 -2 आ जाएगा, 6 -2 इसके आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/15 -11/15 1/15, और इससे आएगा 4/15 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो अगर देखा जाए ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड की वैल्यू है, और लेफ्ट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आ रही थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।